हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक साइंस एकेडमी। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अभी हमने डेटा को कलेक्ट किया, अब इसको हमें क्लासिफाई करना है कि अरेंज करना है डेटा। अब सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट करेंगे तो अरेंजमेंट के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना होगा, मतलब आंकड़ों का वर्गीकरण। तो हम नए टॉपिक के साथ में शुरू करेंगे, आंकड़ों का वर्गीकरण देखेंगे। तो आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन है जो किस तरीके से होता है। इसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम उस पे बात करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपका, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। तो उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि आंकड़ों का वर्गीकरण एक्चुअल में होता क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पर मीनिंग आपको दे रखा है, क्योंकि सिस्टमैटिकली आप डेटा को अरेंज करते हो, तो उसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग-अलग कैटेगरीज़ के अंदर, मतलब हम होमोजेनियस यूनिट के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंकड़ों का वर्गीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे systematic arrangement of raw data into different homogeneous classes। तो यहाँ पर चीज ये आ गई कि होमोजीनियस मतलब इसका हिंदी में क्या मतलब है? इसका समरूप, मतलब एक जैसी जो यूनिट्स हैं हमारे पास में, एक जैसी क्लासेस है। जैसे मान लीजिए आपसे मेल से संबंधित डेटा आपने उसमें रख दिया, फीमेल का है जो डेटा अलग रख दिया, रूरल एरियाज का अलग रख दिया, अर्बन एरियाज का अलग रख दिया। तो इस तरीके से डेटास को क्लासिफाई करना होता है, और वो होमोजेनियस क्लासेस के अंदर हम सॉर्ट आउट करते हैं। फॉर सिग्निफिकेंट फीचर्स रिमूव इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसी चीजें जो हमारे काम की नहीं है उसको तो हम रिमूव कर देते हैं, और इस डेटा में से कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम होमोजेनियस क्लासेस के अंदर डेटास को अरेंज करते हैं सिस्टमेटिकली। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं, मतलब प्रासंगिक जानकारी को हटाने के बाद में और महत्वपूर्ण विशेषताओं को छाँटने के लिए हम विभिन्न समरूप श्रेणियों में कच्चे डेटा की व्यवस्थित व्यवस्था करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पर 2-3 आप चीज़ें याद रखना कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, दूसरा है होमोजेनियस क्लासेस, और एक सिग्निफिकेंट फीचर्स और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिमूव करना। ये तीनों चीज़ें मिलकर है जो हमारी डेफिनिशन बनाती हैं। ठीक है? अब इसके बाद में आप देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू रिसेम्बलेंस एंड सिमिलरिटीज इज टेक्निकली कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि समरूपता और समानता के अनुसार, मैंने बताया था जो इकाइयाँ एक जैसी इकाइयाँ हैं और एक दूसरे के समान हैं, उनके अनुसार हम आंकड़ों को है जो क्या समूहों या फिर वर्गों में व्यवस्थित करते हैं, और उस आंकड़ों को समरूपता और समानता के अनुसार समूहों और वर्गों में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, तकनीकी रूप से उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण बोलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं। आगे हम देखेंगे ये सारी चीज। जैसे इसमें क्वांटिटेटिव डेटा है, तो क्वांटिटेटिव डेटा को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाइट के अनुसार, मतलब ऊंचाई के अनुसार हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। वेट भार के अनुसार, इनकम आय के अनुसार, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय की साइज के अनुसार, और ग्रुप साइज के अनुसार, सेल्फ एफिकेसी टेस्ट के अकॉर्डिंग है, या परसेंटेज ऑफ लेक्चर्स अटेंडेड के अकॉर्डिंग, क्लिनिकल स्किल परफॉर्मेंस, या नंबर ऑफ एरर्स, या एज के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटेटिव डेटा को है जो इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ कैटेगरिकल डेटा है जिसको क्वालिटेटिव डेटा भी हम कह सकते हैं। कैटेगरीज होती है, जैसे जेंडर वाइज है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, इस तरीके के डेटा को हम अरेंज करते हैं। फिर रिलीजन है, अलग अलग है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो इस तरीके से। फिर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, टाइप ऑफ टीचिंग अप्रोचेस है, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशंस है, नेटिव लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इस तरीके से आप कैटेगरिकल डेटा को है जो क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिकल टेक्निकली एक होमोजेनियस यूनिट्स के अंदर डेटा को अरेंजमेंट सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट,
जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 2019-20 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि सेक्स के अकॉर्डिंग, मतलब सेक्स के अकॉर्डिंग वो है जो सेक्स या जेंडर आप लिख सकते हो। तो मेल है या फिर फीमेल है, उसके अनुसार आप क्लासिफाई कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2019-20 के अंदर है जो फीमेल्स स्टूडेंट्स का कितना एडमिशन हुआ और मेल स्टूडेंट्स का कितने एडमिशन्स हुए, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेटास को क्लासिफाई कर सकते हो। दूसरा है जो एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई कर सकते हो। और फिर है द स्टेट टू व्हिच दे बिलॉन्ग, मतलब कौन से स्टेट से है जो वो लोग आते हैं, मतलब उनका प्रॉपर स्टेट कौन सा है जहाँ से वो बिलॉन्ग करते हैं। तो ऐसे स्टेट्स के अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कोई स्टूडेंट राजस्थान का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई एमपी का है, कोई यूपी का है, तो कोई एपी का है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप डेटास को क्लासिफाई करते हो। फिर रिलीजियस है, मतलब आप रिलीजन के अकॉर्डिंग है जो इसको क्लासिफाई कर सकते हो। फैकल्टीज आर्ट्स के स्टूडेंट्स कितने हैं, कॉमर्स के कितने हैं, ह्यूमैनिटीज के कितने हैं। तो हम हर तरीके से कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल देखते हैं अपनी कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर। आप हर जगह आप अपने जॉब्स के अंदर देखोगे, आप अपने आपके जैसे एग्जाम होने के बाद में आपके कुछ रोल नंबर्स हैं या फिर आपका रिजल्ट्स आएगा, तो वो डेटा भी है जो एक कैटेगरी वाइज है जो अरेंज होगा। मतलब आपका ओबीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, एमबीसी है, या फिर एसबीसी है। तो इस तरीके से आपके डेटास को क्या करे किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा। तो यही एक तरीके का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन के फंक्शंस की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन के फंक्शंस क्या है, क्या मतलब क्लासिफिकेशन का क्या काम आता है, इसको देखते हैं। तो एक तो ये है कि सो रो डेटा इनटू कंडेंस्ड फॉर्म, तो मतलब एक संगणित रूप से हम एक अच्छे डेटा है हमारे पास रो डेटा है, उसको हम संगणित रूप से है जो दिखाते हैं, कंडीशनल फॉर्म के अंदर डेटा को शो करते हैं। फिर उस टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आर्ट्स के डेटा दे रखे हैं, यहाँ कॉमर्स के हैं, यहाँ साइंस के हैं। हम तीनों के स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तीनों में कितने हैं। ठीक है, इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद में नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो डेटाज क्या है, हमें कंपैरिजन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तुलना की सुविधा है जो ये प्रदान करता है कौन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, इट हेल्प टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्राइटेरिया, अगर दो या दो से अधिक क्राइटेरिया के बीच में है, जो मानदंडों के बीच में अगर हमें अध्ययन करना है, उसकी स्टडी करनी है, तो ये हमें एक बेसिस प्रोवाइड करता है। उसके बेसिस पे हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं कि उनको दोनों के बीच में है जो क्या रिलेशन है या फिर रिलेशन नहीं है। ठीक है, और फर्दर जो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट है, मतलब हमें आगे सांख्यिकी विश्लेषण करना है, तो उसकी भी फैसिलिटी है जो कि क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करना है करता है। तो जैसे मेल स्टूडेंट्स है टोटल जितने भी हैं, तो उसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट है जो मान लीजिए कि 5 फीट से ज़्यादा है। तो ऐसे हमें फर्दर स्टैटिस्टिकल, तो एवरेज हाइट कितनी है, तो एवरेज हाइट के लिए है जो ये फर्दर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन हमें करना होगा, मीन मोड मीडियन निकालना होगा। तो इस तरीके से हमें आगे के स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, एनालिसिस करना है, ट्रीटमेंट मतलब इसके टूल्स यूज करने हैं, तो उसके लिए भी क्लासिफिकेशन एक बेसिस प्रोवाइड करता है। क्लियर, तो और आगे है कुछ इसकी गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, मतलब कह सकते हैं कि आइडियल एलिमेंट्स हैं जो क्लासिफिकेशन करते टाइम है जो हमें ध्यान रखने होते हैं। तो एक तो ये है कि ये असंदिग्ध होना चाहिए, मतलब डाउटफुल डेटा नहीं होना चाहिए हमारे पास में। क्लासिफिकेशन अगर करें, ऐसा नहीं हो कि हम क्लासिफिकेशन है जो जेंडर वाइज करें लेकिन मेल फीमेल के डेटा है जो एक्यूरेट नहीं हो। हम मेल को कभी फीमेल में इंक्लूड कर रहे हैं, कभी मेल डेटा के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस तरीके से अ, हम अगर करते हैं तो क्लासिफिकेशन है जो मतलब फॉल्सिफिकेशन हो सकता है, मतलब फॉल्स रिजल्ट है जो हमें रिजल्ट्स के अंदर फॉल्स दिख सकती हैं। इट शुड बी एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब आप जब क्लासिफिकेशन करते हो तो सारे डेटा किसी न किसी कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्लासेस बनाई लेकिन उसमें से कुछ डेटा है जो किसी भी क्लास के अंदर नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्लासिफिकेशन करो तो परफेक्ट क्लासिफिकेशन होना चाहिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे होता है,
संपूर्ण और परस्पर अनन्य होना चाहिए। कैसे? ईच एंड एवरी आइटम मस्ट बिलोंग टू वन ऑफ द क्लास। कोई भी उसमें डेटा है किसी न किसी एक क्लास के अंदर है जो ज़रूर आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी डेटा किसी भी क्लास में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका क्लासिफिकेशन करेक्ट नहीं है। क्लियर? और रेसिडुअल्स से बिल्कुल है जो फ्री होना चाहिए। फिर रेसिडुअल्स का मतलब यही है कि कोई भी यहाँ पर अगर अवशेष रह रहा है, तो अवशेष रह रहा है मतलब कुछ बाकी रह रहा है, क्लासिफिकेशन में नहीं आ रहा है, तो भी उसमें फ़ॉल्सिफ़िकेशन हो सकती है, क्योंकि वो डेटा है जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा, तो उस डेटा को हमने किसी पर्पज़ से रिकॉर्ड किया है और वो पर्पज़ है जो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। क्लियर? और नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसा डेटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए या ऐसा आपका क्लासिफ़िकेशन नहीं होना चाहिए जिसके अंदर है जो वो 2 क्लासेस के अंदर आए डेटा। मतलब कि आपने 2 कैटेगरी बनाई, उस दोनों कैटेगरी के अंदर एक ही डेटा दोनों कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ऐसा फ़ॉल्सिफ़िकेशन भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको चीज़ें हैं जो ये ध्यान में रखनी होगी। ठीक है? फिर है इट शुड बी स्टेबल। ऐसा नहीं हो कि वो स्टेबिलिटी नहीं है डेटा के अंदर, तो क्लासिफिकेशन आपका स्टेबल भी होना चाहिए, आपका मतलब एग्जिस्टेंस होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इमेजिनेशन वाला क्लासिफिकेशन कर दें। तो स्टेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए और किसी न किसी पर्पस के अकॉर्डिंग है जो वो सुइटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका पर्पस है, उस पर्पस से बाहर जाके आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, है ना? तो आप क्लासिफिकेशन उससे आउट जाके करोगे तो वो क्लासिफिकेशन का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। और इट शुड बी फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं हो कि आपने एक बार क्लासिफिकेशन कर दिया तो बार-बार है जो क्लासिफिकेशन को आप वापस मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन इस तरीके का होना चाहिए कि जो डेटा है जो किसी न किसी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप फर्दर क्लासेस है जो उससे रिलेटेड क्लासेस है जो बननी चाहिए, ऐसा है जो डेटा होना चाहिए और ऐसा क्लासिफिकेशन होना चाहिए ताकि फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर बनी रहे, लचीलापन होना चाहिए। और फेवरेबल फॉर इन्वेस्टिगेशन मतलब क्लासिफिकेशन भी आप अगर करते हो, तो क्लासिफिकेशन ऐसा हो कि आप फर्दर जो भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करोगे, एनालिसिस करोगे, जो आप ट्रीटमेंट करोगे, उस ट्रीटमेंट के अंदर ये फेवरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो क्लासिफिकेशन किया उसके ऊपर कोई टूल्स है जो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी टूल्स अगर मीन मोड मीडियन भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका क्लासिफिकेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है? और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। क्लासिफिकेशन मतलब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि जितने भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, वो डेटा है जो किसी न किसी क्लासेस के अंदर आना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हमने जो बोला था, तो ये इतना क्लासिफिकेशन वाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल आपने क्लासिफिकेशन को 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करके आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्दर क्लासिफिकेशन उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए। क्लियर? तो आप इसके लिए पॉपुलेशन के जैसे डेटा आते हैं, पहले टोटल पॉपुलेशन का, फिर रूरल अर्बन की पॉपुलेशन, मेल फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है? तो लिटरेट इलिटरेट पॉपुलेशन, तो ऐसे बहुत सारे डेटा हमारे पास में आते हैं। तो ये सारा क्लासिफिकेशन का खेल है और ये क्लासिफिकेशन जब क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट को पता है, मतलब जो गवर्नमेंट के पॉपुलेशन सेंसस डिपार्टमेंट है उसको पता है कि हमें इतने सारे क्लासिफिकेशन करने होंगे, तो डेटा को भी वो उसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। डेटा है जो पूरी तरीके से रिलेबल होता है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट के डेटा कलेक्शन के अंदर रेसिडुअल्स नहीं होता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जो इसके पता चल गए होंगे। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स करते हैं कि क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है? फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव थोड़े से हैं जो सिमिलर हैं लेकिन फिर भी आप देख लीजिए इसके। तो एक तो ये है कि क्लासिफिकेशन से डेटा बिल्कुल सिंपल और ब्रीफ हो जाता है और हम इमीडिएटली उसको चेक कर सकते हैं क्लासिफिकेशन टेबल्स के अकॉर्डिंग। टेबुलेशन होगा उसमें ज़्यादा अच्छा इसको समझ समझ लेंगे। और इसमें सिमिलैरिटी है या फिर डिसिमिलैरिटी है, वो डेटा है जो एक क्लास के अंदर आएगा, तो वहाँ पर है जो हमें वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी कि सिमिलैरिटी एक तरफ आ जाएगी, डिसिमिलैरिटी है जो दूसरी तरफ आ जाएगी, ठीक है? और टू फैसिलिटेट इन कंपैरिज़न के अंदर भी होना चाहिए, सहायक होना चाहिए, ऐसा तुलना की सुविधा के लिए भी उपयुक्त होना चाहिए। टू प्रेजेंट बेसिस फॉर टेबुलेशन ऐसा डेटा हो
कि वो टेबुलेशन का है जो एक बेसिस प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं हो कि हम क्लासिफिकेशन तो कर दिए लेकिन उसका टेबुलेशन नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जिसका क्लासिफिकेशन होगा वो उसका टेबुलेशन है जो इजीली हो सकता है। क्लियर? तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। फंक्शंस, गाइडिंग प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव्स किए। इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन है जो आपको किसी तरीके से पूछा जा सकता है। क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस। और इस वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस का है जो आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।